अल्लाह अकबर। आज हम देखें, आज हमारी बहन बेटियां क्या करती हैं। पहले के ज़माने में हमने अपने बचपन में देखा, बात कड़वी है लेकिन सच है। पहले जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे तो घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ आती थी, किसी घर से सलाम की आवाज़ आती थी, किसी घर से नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की आवाज़ आती थी। आज आवाज़ें कुरान की नहीं आती, आज आवाज़ें नातों की नहीं आती, आज आवाज़ें गानों की आती हैं। आज आवाज़ें इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील्स चलाने की आती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2 साल 4-4 साल के, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा और बेहयाई से भरी रील्स चला रहे हैं। पहले के दौर में बरकतें इसलिए होती थी घरों में कि फजर में सब उठने के बाद में नमाज पढ़ते थे, सलाम पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। आज न नमाज है, न घर में कुरान की तिलावत है, रात दिन गाने बज रहे हैं, सीरियल चल रहे हैं, अल्लाह अकबर, और इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील चलाई जाती हैं। और आजकल के बच्चों को औरतें नहीं पालती, ऐसा है कि नहीं? हजरत बैठे, उलमा इकराम बैठे, फिरोज भाई बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आजकल के बच्चों को माएँ नहीं पालती, मोबाइल पालता है। पहले अगर बच्चे रोते थे तो माएँ नाते सुनाती थी, कुरान की तिलावत सुनाती थी, बुजुर्गों के किस्से सुनाती थी, गौसे आजम की करामतें सुनाती थी। और आज जैसे ही बच्चे ने रोना शुरू किया, फौरन मोबाइल में मोटू पतलू लगा के दे दिया। ऐसा है कि नहीं? यही है। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताइए, जो देखेगा रात दिन बच्चा है, मोबाइल के जरिए बड़ा होगा, मोबाइल के जरिए पलेगा, तो वो शैतानी फितरत लेके नहीं बड़ा होगा। अल्लाह अकबर। फिर कहते हो इमाम साहब तावीज़ कर दो। इमाम साहब बड़े ही परेशान हो गया, लड़का तो सुनता ही नहीं। अच्छा क्यों सुनेगा? मुझे बता, क्या सुनाकर क्या दिखाकर बड़ा किए थे? क्या तू नहीं जानता कि अगर मां तिलावत करने वाली हो, मां अगर कुरान पढ़ने वाली हो, तो बेटा मां के पेट से कुरान का हाफिज बन के गौसे आजम पैदा होता। मां अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा गरीब नवाज पैदा होता। मां अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता है। आज भी अगर माएं अपने बच्चों को कुरान पढ़ा के बड़ा करें और जब बच्चा शिकम में हो तो कुरान की तिलावत करें, आदत बना लें, तो सुनो, गरीब नवाज तो पैदा नहीं हो सकता, लेकिन गरीब नवाज का गुलाम बन के जरूर पैदा हो सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक बात और बड़ी कड़वी कह दूं, आजकल ये जो लोग हैं ना, ये जो आजकल लोग हैं जो ना हराम की परवाह कर रहे हैं ना हलाल की परवाह कर रहे हैं, इसमें भी औरतों का बड़ा सहयोग है। सहयोग नहीं बल्कि प्रेशर है। मैं कहता हूँ सब उन्हीं का किया धरा है। हाँ, मेरी माँ बहनें बुरा ना माने, मैं बात हक कर रहा हूँ। सारी कमी आपकी नहीं है, इनकी भी है, हमारी भी है। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर बीवी चाह ले, बीवी तहैया कर ले, तो शोहर की औकात नहीं जो एक वक्त की नमाज भी छोड़ दे। ऐसा है कि नहीं? हाँ, बीवी नाराज किस बात पे होती है? हैं? पड़ोसन को 10,000 की ड्रेस ला के दी उसके शोहर ने, हैं? और तुम्हारे घर में जब से आई हो, मेरा तो किस्मत ही फूट गई, मेरी तो कुछ मिलता ही नहीं है ना। इन बातों पे नाराज होती है। खाना अच्छा नहीं मिला, गोश्त नहीं आया, इस पर भी तो नाराज हुआ करो कि तुम्हें खाना अच्छा नहीं मिलेगा, आज खाना नहीं बनेगा। कहा क्यों? क्योंकि आज तुमने नमाज नहीं पढ़ी। अगर औरतें चाहें तो बच्चे भी नमाजी बन जाएंगे, शोहर भी नमाजी बन जाएंगे। अरे यार, जो औरत माँ बाप से अलग कर देती हो वो शोहर को नमाजी नहीं बना सकती है? बना सकती है ना। जिन माँ बाप ने पैदा किया, बड़ा किया, शादियां की, कितनी पावर है, उनसे अलग कर दिया। अगर ये औरत चाहे नमाजी छोड़िए इमाम बन जाएगा। बस चाहने की जरूरत है, औरतों को कोशिश करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ एक बात और बता दूं, आजकल जो लोग जो है ना, हराम हलाल की परवाह नहीं करते। हराम हलाल की परवाह क्यों नहीं करते? होता क्या था, पहले की खवातीन होती थी, पहले की औरतें होती थी, अपने खाविन से सुबाई कहती थी, खबरदार मेरे घर में एक लुकमा भी हराम का मत लाना, मेरी औलाद को एक लुकमा भी हराम का मत खिलाना। हम 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेंगे, लेकिन अपनी औलाद को हराम का लुकमा नहीं खिलाएंगे। और आज की औरतें तो
ये हिसाब लगाती हैं। पूरा दिन आदमी काम करने गया, शोहर काम करने गया, पूरा दिन देख रही है महल्ले में कौन सी पड़ोसन कौन सी ड्रेस लाई है, कौन सी पड़ोसन ने कितने की शॉपिंग की है। जैसे ही आया शाम को पारा गर्म कर दिया, 10,000 नहीं 50,000 की शॉपिंग करा के लाया वो। तुम तो कुछ कराते ही नहीं। अब जब इसका दिमाग ख़राब होता है, पारा हाई होता है, तो फिर ये निकलता सुबह को कि जैसी मिल जा, कैसी हो, हराम हो हलाल हो, मिल जा, कम से कम अगर मिल जाएगी तो इसके ताने से तो बच जाऊंगा। यही होता है ना जब शोहर मजबूर होता है, जब उसे टॉर्चर किया जाता है, ताने दिए जाते हैं, तो फिर वो हराम हलाल की परवाह नहीं करता। काश सैयदा फातिमा की कनीज़ें बनके, सैयदा ज़ैनब की कनीज़ें बनके ये कहा जाए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रब ने हमें पैदा किया है तो रिस्क देने वाला भी वो है। सुने, आप हलाल कमा कर लाएं, चाहे 50 की जगह 10 कमाएं, लेकिन हलाल कमा कर लाएं। हम कम में गुजारा कर लेंगे लेकिन हराम नहीं खाएंगे। तो घर में एक लुकमा भी हराम का नहीं आ सकता, लेकिन परवाह ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। मेरी माँ बहनों, आपका बड़ा अहम रोल है। आप चाहो तो सारा कल्चर बदल सकता है, आप चाहो तो माहौल बदल सकता है, आप चाहो तो घरों के अंदर तिलावतें कलामुल्लाह हो सकती है, आप चाहो तो घरों के अंदर नमाजें भी हो सकती हैं। औलाद से किस लिए नाराज़ होते हैं, किस लिए नाराज़ होते हैं? एक दिन स्कूल ना जाए ना, बाप का मुंह जो है ना मोटा हो जाता है, बात नहीं करता। ऐसा ही है ना, अपनी बेगम से कहते इसको निकाल दो मेरे घर से। अगर कमा कर ना लाए तो हम नाराज हो जाते हैं। चलो ठीक है, होइए आप, दुनिया भी जरूरी है, अगर आखिरत जरूरी है तो दुनिया भी जरूरी है। लेकिन मुझे बताओ, पढ़ाई को लेकर, स्कूल और कॉलेजेस को लेकर नाराज होने वालों, वो कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम आप अपनी औलाद से इसलिए नाराज होगे कि तूने नमाज नहीं पढ़ी, कि तूने कुरान की तिलावत नहीं की। कसम खुदा की, अगर इंसान बनाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारे मरने के बाद वो तुम्हारी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ दे। आज कब्रों में लोग पड़े चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई पुकारने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बड़े बड़े अमीरजादियां आज कब्रों में पड़े हुए रो रहे हैं, जो समझते थे ना कि हमसे कुछ है, हमसे दुनिया चल रही है, आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। बेशक तुम इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, लेकिन उसको इतना दीन जरूर सिखा दो कि जब अंधेरी कब्र में तुम्हें कोई पूछने वाला ना हो तो कम से कम तुम्हारी कब्र पे आके वो कुरान की चंद आयतें पढ़ दे। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों। लेकिन मैंने कहा ना, मामला क्या है, वही है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो ये हिसाब लगाते हैं कि पड़ोसी ने 20 लाख रुपया लगाया मकान में तो मैं सीधा 25 लगाऊंगा। ऐसा है कि नहीं? अगर फला ने स्कॉर्पियो ली है तो मैं फॉर्च्यूनर लूंगा, उसने फॉर्च्यूनर ली है तो मैं ओडी लूंगा, फला ने ओडी ली है तो मैं मर्सिडीज लूंगा। आप कमाइए, करोड़ों कमाइए, लेकिन वो दौलत नहीं जो दौलत आपको रब से दूर कर दे। वो दौलत नहीं जिस दौलत को कमाने के बाद मुस्तफ़ा करीम नाराज हो जाएं। चूंकि जिससे नबी नाराज हो जाते हैं उससे खुदा नाराज हो जाता है, और जिससे खुदा नाराज हो जाए उसकी दुनिया भी खराब है, आखिरत भी खराब है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे नबी की बारगाह में आए। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राईल ज़रा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथी मीकाईल को कभी हंसते नहीं देखा, कभी मुस्कुराते नहीं देखा, वजह क्या है? हज़रत जिब्राईल रो पड़े, इन्नल अंबिया कुल्लुहुम मासूमूना अनिल खताई अनिस सगीरति वल कबीरति मिन क़ब्ल नबुव्वति व बादिहा। अल्लाह के सारे नबी गुनाहों से पाक होते हैं, ऐलान नबुव्वत से पहले भी, ऐलान नबुव्वत के बाद भी। इसी तरह से अल्लाह के सारे फरिश्ते गुनाहों से पाक होते हैं, वो गुनाह नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद हज़रत जिब्राईल रो रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राईल रोते क्यों हो, रोने की वजह क्या है? तो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब से हमने इब्लीस का अंजाम देखा है, जब से हमने इब्लीस का हशर देखा है, या रसूल अल्लाह, तब से ये डर लगा रहता है कि कहीं खुदा के किसी हुक्म को बजा लाने में देरी ना हो जाए। या रसूल अल्लाह, जब से इब्लीस का अंजाम देखा है, रब से डर लगता है, अल्लाह की बेनियाजी से डर लगता है। डरो उस बेनियाज रब से, जो बेनियाज रब करोड़ों साल की इबादत को इब्लीस के मुंह पर मार सकता है। तो वो हम तुमसे अगर नाराज हो गया तो क्या होगा?
मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आखिरी चंद बातें आपके गोश गुजार कर दूं जो मुझसे कहा गया था, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊं। मामला क्या है, जब तक हमने अपनी रिवायात का पासो लिहाज रखा, जब तक हमने खुदा के खौफ को दिल में रखा, जब तक हमने सुन्नतों को चेहरों पर सजाया, तब तक हम दुनिया में कामयाब होते रहे। आज ये कौम महकूम बनी हुई है, मजलूम बनी हुई है। तुम दुनिया में इंसाफ की भीख मांगने नहीं आए थे, रब ने तुम्हें दुनिया में इंसाफ कायम करने भेजा था। आज हम मजलूमों की लिस्ट में हैं, मजलूमों की फहरिस्त में हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जिसने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, दुनिया कमा ली, फिर वो रब को भूल जाता है, सुन्नतों पर अमल करना छोड़ देता है। अल्लाह अकबर। आजकल लोग कहते हैं हमें मस्जिद में आने का वक्त नहीं मिलता, हमें नमाज़ पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। मैं इतना बड़ा अंपायर चला रहा हूँ, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज तुझे आईना दिखा दूँ, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अजीम सल्तनत उस्मानिया, रियासत उस्मानिया, द ग्रेट ओटोमन अम्पायर, अल्लाह अकबर कबीरा, वो ओटोमन अम्पायर कि जिसका मामला ये था कि एक वक्त में आधी दुनिया तक उसकी उस रियासत की जड़ें थीं। अल्लाह अकबर कबीरा। आधी दुनिया पर भी हुकूमत रही सल्तनत उस्मानिया की। अल्लाह अकबर कबीरा। सल्तनत उस्मानिया का 34वां सुल्तान है, जिसको दुनिया सुल्तान अब्दुल हमीद सानी कहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के जिसके नाम से कल भी बड़े बड़े ईसाई खुंटे और यहूदी कांप जाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के जिससे मिलने के लिए मलिका बरतानिया को भी महीनों पहले अर्जी देना पड़ती हो। वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के जिससे मिलने के लिए फ्रांस और अमेरिका के सफ़ीर को भी अर्जी देना पड़ती हो। इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान है, इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो तो कह सकता था ना कि मेरे पास वक्त नहीं है नमाज पढ़ने का, वो तो कह सकता था, उसके पास रीज़न था कि मुझे लबनान भी देखना है, मुझे बल्कान भी देखना है, मुझे बुल्गारिया भी देखना है, मुझे इराक़ भी देखना है, मुझे ईरान भी देखना है, मुझे मुल्क शाम भी देखना है, मुझे फ़लस्तीन भी देखना है, मुझे हिजाज़ मुक़द्दस भी देखना है, मौजूदा अरब कंट्रीज़ भी देखना है। मैं इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान हूँ, इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान हूँ, मुझे नमाज के लिए टाइम कहाँ से मिलेगा, मुझे कुरान की तिलावत के लिए टाइम कहाँ से मिलेगा। नहीं नहीं प्यारे, इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान होकर, इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान होकर, अल्लाह अकबर कबीरा, 50 मुल्कों का सुल्तान होकर के चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा है, चेहरे पर दाढ़ी मुबारक है। और तकवे का आलम यह है, तकवे का हाल ये है कि 5 वक्त की नमाजें तो पढ़ता ही था, उसके साथ साथ हाल ये था कि रात को जब भी सोया करता, वुजू करके बिस्तर पे जाता, और सुबह को जब उठता ना तो अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर यूं ही कदम नहीं रखता था, बल्कि अपने पास में तख्ती रखता था, गर्द आलूद तख्ती रखता था, गर्द लगी हुई तख्ती रखता था। पहले उस तख्ती से तयम्मुम करता, गर्द से तयम्मुम करता, उसके बाद तयम्मुम करने के बाद में अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर कदम रखता, और पानी पर कुदरत हो जाने के बाद वुजू करता। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, तकवे का एक अजीब आलम था, नमाजी था, परहेजगार था, मुत्तकी था, इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान था, रातों के अंधेरे में तहज्जुद पढ़ता था। अल्लाह अकबर। एक वक्त ऐसा आया कि हुज्जाज किराम हज को जाने के लिए तैयारी करने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जो आज मौजूदा इस्तांबुल है, जो पुराना कुस्तुनतुनिया है, अल्लाह अकबर, यहाँ से लोगों ने तैयारियाँ शुरू कर दी हज के लिए जाने के लिए, अरब जाने के लिए, मक्का और मदीना जाने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे जैसे हज का वक्त करीब आया, जैसे जैसे अय्याम हज आते थे, अल्लाह अकबर कबीरा, वक्त का सुल्तान रोता था, वक्त के सुल्तान की आंखें भीग जाया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने हाथों से झाड़ू बनाता, अपने हाथों से मुश्क अंबर खरीदता, अपने हाथों से बहुत सारे इस्तेमाल की चीज़ें खरीदता, और हज पर जाने वाले हुज्जाज को वो सारी चीज़ें दे दिया करता, और कहता सुनो ये जा करके मदीने में मेरे नबी के रोज़े पर रख देना, ये वहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें हैं, काम आएंगी। लोग कहते ये सुल्तान मुअज़्ज़म, लोग कहते थे ये झाड़ू तो वहाँ भी मिल जाएगी, ये मुश्क अंबर तो वहाँ भी मिल जाएगा, ये ज़रूरत का सामान तो वहाँ भी मिल जाएगा, इतनी दूर से भेजने की क्या
ज़रूरत है। तो वक्त का सुल्तान कहता है अगर तूने दिल दिया हो मदीने वाले को, अगर तूने प्यार किया हो मदीने वाले से, तब तुझे पता लगेगा कि यहाँ से ये सामान भेजना बेमकसद नहीं है, बेमाना नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले के सुल्तान, पहले के लोग, हमारे बुजुर्ग आका से मोहब्बत किया करते थे, नमाजों की पाबंदी किया करते थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया में कामयाबी दी थी, उनको हुकूमत दी थी, उनको सल्तनतें दी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, सल्तनत उस्मानिया का जो दारुल खिलाफा था इस्तांबुल जो आज मौजूदा है, अल्लाह अकबर, यानी पुराना कुस्तुनतुनिया, इसकी सरहदों के पास एक गरीब था। अल्लाह अकबर कबीरा। उसका हाल ये था, उसके घर में खाने को कुछ नहीं था, उसके बच्चे 3 दिन से भूखे थे, 3 दिन से उसके बच्चों के हलक से एक लुकमा भी नीचे नहीं उतरा था। जब उसके बच्चों की सांसें अल्लाह अकबर अटकने लगी, जब धड़कनें रुकने लगी, अल्लाह अकबर कबीरा, बच्चे बेकरार हो गए, रोने लगे, अपने बाप का दामन पकड़ कर कहने लगे, बाबा जान अब हमारी धड़कनें रुकने वाली हैं, अब हमारी सांसें रुकने वाली हैं, अब हम मरने वाले हैं। बाबा जान 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, हमें कुछ खाने के लिए ला कर दे दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मजबूर बाप था, लाचार बाप था, बाहर निकला, अल्लाह अकबर, कहीं कुछ मिल ना सका। यहाँ तक के लोग उसको जो मिले वो कर्जदार मिल गए, वो लोग मिल गए जिनसे इसने मजबूरी में कर्ज लिया था। उन लोगों ने इसका गिरबान पकड़ लिया, इसको बेइज्जत कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। उधर बच्चे भूख और प्यास से जंग लड़ रहे थे, उधर भूखे थे बच्चे, अल्लाह अकबर कबीरा। इधर जो है लोगों ने इसको जलील और रुसवा करना शुरू कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, ये जैसे तैसे करके उन लोगों से छूट कर भागा। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, बच्चों ने पकड़ लिया, दामन पकड़ लिया, कदमों को पकड़ लिया कि बाबा जान शायद हमारे लिए कुछ लाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मजबूर और लाचार बाप दामन में आंसुओं के सिवा कुछ ना ला सका, अपने भूखे और प्यासे बच्चों को कुछ ना दे सका। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चों ने कहा बाबा जान हम मर जाएंगे, हमारी धड़कनें रुकने वाली हैं, हमारी सांसें रुकने वाली हैं, हमें खुदारा कुछ दे दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये परेशान था, ये जिंदगी से आजिज आ चुका था, कहाँ से लाता? बाहर निकलता तो लोग इसको पकड़ के जलील करते थे, कर्जा मांगते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चों को झूठा दिलासा दिया, बच्चों एक काम करो, कुछ देर के लिए तुम सो जाओ, कुछ देर के बाद में मैं तुम्हें खाने के लिए लाकर दे दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चों ने सब्र का मुजाहरा किया, एक कोने में जाकर के लेट गए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कमरे में गया, अंदर गया, जाने के बाद में इसने तकिए पे मुंह को रखा और मुंह को रखने के बाद अंधेरी रात में रोने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। रोते रोते के आखिरी हिस्सा आया, रात का आखिरी पहर आया। अर्ज करने लगा, रोते रोते नबी करीम को याद करने लगा, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, या रसूल अल्लाह मैं कोई लावारिस तो नहीं हूँ, या रसूल अल्लाह मैं कोई लावारिस तो नहीं हूँ, या रसूल अल्लाह मैं उम्मती हूँ, या रसूल अल्लाह मैं किस हाल को पहुँच गया हूँ, या रसूल अल्लाह मेरे 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, 3 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, एक लुकमा भी मेरे बच्चों की हलक से नीचे नहीं उतरा है, या रसूल अल्लाह उसके बावजूद दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देते, या रसूल अल्लाह मेरी मदद को आइए, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। अल्लाह अकबर। इधर इसने दिल से मदीने वाले को पुकारा, इधर उसकी आंखें बंद हुई, उधर मदीने वाले आका इसके ख्वाब में तशरीफ ले आते। अल्लाह अकबर। मेरे तुम्हारे नबी ख्वाब में आए, आने के बाद फरमाया, मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुझे आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह अकबर, तुझे मुस्तरिब होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठना, उठने के बाद इस्तांबुल चले जाना और जाने के बाद में अब्दुल हमीद के महल में दाखिल हो जाना और वहाँ जाकर अब्दुल हमीद को मेरा सलाम कहना और मेरा सलाम कहने के बाद में अपनी मजबूरी बता देना, मेरा अब्दुल हमीद तेरी परेशानी ख़त्म कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जैसे ही सुबह नमूदार होती है, इसने कुछ नहीं देखा, इसने दौड़ लगा दी अब्दुल हमीद की महल की तरफ। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुंचा, दरबानों ने रोक लिया, वज़रा ने रोक लिया, किधर से आए हो, कौन हो, किससे मिलना चाहते हो? तो इस गरीब ने कहा कि मुझे सुल्तान अब्दुल हमीद सानी से मिलना है। तो उन दरबानों ने कहा, वज़रा ने कहा, अच्छा तुम उस सुल्तान से मिलना चाहते हो जिस सुल्तान से मिलने के लिए मलिका बरतानिया को भी महीनों पहले अर्जी
तरजीह देना पड़ती हो, तुम उस सुल्तान से मिलना चाहते हो कि जिस सुल्तान से मिलने के लिए बड़े बड़े मुल्कों के सफीरों को भी लाइन में लगना पड़ते हो। चले जाओ, वापस हो जाओ, लौट जाओ, तुम्हें मिलने नहीं दिया जाएगा। जब इस गरीब ने इतना सुना, इसके फटे हुए कपड़े देखकर दरबानों ने यही अंदाजा लगाया कि ये इस लायक नहीं है कि इसको मिलने दिया जाए। के बाद कहता है, सुनो, मुझे किसी दुनियादार ने नहीं भेजा, बल्कि सुल्तानों के सुल्तान महबूबे परवरदिगार ने, मुझे जिस सुल्तान ने भेजा है, सुल्तानों के सुल्तान ने भेजा है, उस सुल्तान का नाम सुनकर तुम्हारा सुल्तान भी खड़ा हो जाए। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना तो वज़ीर ख़ास तहसीन पाशा को खबर दी गई कि कोई गरीब है, लिबास तो फटा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन इस कंडीशन में नहीं है, इस हालत में नहीं है कि आपकी बारगाह में पेश किया जाए। लेकिन वो मुद्दई है, वो दावा करता है कि उसको किसी और ने नहीं, सरदार अंबिया ने भेजा है, मदीने वाले आका ने भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त के सुल्तान ने जब इतना सुना तो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। कहने लगा, अरे तो फिर इंतजार किस लिए कराते हो, देर किस लिए करते हो, उसे लाओ, वो मेरे नबी का भेजा हुआ मेहमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब गया था तो कोई मुंह लगाने तैयार ना था, कोई बात करने तैयार ना था, कपड़े फटे हुए थे, बालों में बिखराव था, कोई बात करने तैयार ना था। अब अल्लाह के नबी ने इज्जतें दी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी का करम हुआ है, नबी का फैजान मिला है, तो अल्लाह अकबर अच्छे लिबास पहना करके अल्लाह अकबर कबीरा और महल के अंदर इस अंदाज में ले जाया जा रहा है जैसे किसी सुल्तान को ले जाया जाता हो। अल्लाह अकबर। शाही अंदाज में इस्तकबाल हो रहा है। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान, इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान खड़ा है और इस्तकबाल कर रहा है। और उसके बाद सुल्तान का इस्तराब देखने लायक। जैसे ही ये गरीब करीब हुआ, सुल्तान ने कहा, क्या तुम ये दावा करते हो, क्या तुम ये कहते हो कि तुम्हें मेरे नबी ने भेजा है? क्या तुम ये कहते हो कि तुम्हें मेरे नबी ने भेजा है? वक्त का सुल्तान रोने लगा। कहा, अब इंतजार ना कराओ, अब सब्र का पैमाना छलक रहा है। जरा बताओ तो सही, क्या नबी की महफिल में मेरा भी जिक्र हुआ? जरा बता तो सही कि नबी के लबों पर मेरा भी नाम आया? कहा, सुल्तान मुअज्जम सिर्फ नाम नहीं आया, बल्कि नबियों के इमाम मुस्तफ़ा करीम ने आपको सलाम भी भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वक्त के सुल्तान ने इतना सुना तो घुटनों पे आ गया, सोने की थैली निकाली और दे दी, और उसके बाद कहा, ज़रा बता तो सही, मेरा दिल चाहता है कि मदीने वाले आका की बातें तू करता रहे, मैं सुनता रहूं। मेरा दिल चाहता है कि तू मदीने वाले का पैगाम मुझ तक पहुंचाता रहे, मैं सुनता रहूं। मुझे बता तो सही, और क्या कहा मेरे नबी ने, और क्या कहा मेरे नबी ने? किस्मत की मेराज हो गई थी ना, सुल्तान की मेराज हो गई थी किस्मत की। किसने याद किया था? सरदार अंबिया ने याद किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, वक्त का सुल्तान रो रहा है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है, घुटनों पर है, कह रहा है, जरा बता तो सही मेरे नबी ने क्या फरमाया है, मेरे नबी ने क्या कहा है मेरे बारे में? अल्लाह अकबर। और अपने वज़रा से बार बार कहता था, ए मेरे वजीरों, देखो मेरे नबी के जबान पर, मेरे नबी के लबों पर मेरा नाम आया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहता था, जरा बता तो सही मेरे नबी ने क्या फरमाया है? तो वो गरीब कहता है, ए सुल्तान मुअज्जम, आपको सलाम भेजा है और साथ ही साथ पैगाम भेजा है कि मेरे अब्दुल हमीद से कहना कि वो रोजाना रात को बिस्तर पे जाने के बाद सोने से पहले एक काम करता है। कल रात को वो काम करना भूल गया था, उस काम को करना ना भूला करे मेरा अब्दुल हमीद। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना तो बेकरारी बढ़ गई, इस्तराब बढ़ गया, आंखों में आंसुओं का सैलाब। वक्त का सुल्तान घुटनों पर है, महल में आहो बुका का एक अजीब मंजर है, वुज़रा रो रहे हैं। वक्त का सुल्तान कहता है, मेरे नबी ने सच फरमाया, मेरे नबी ने हक फरमाया। मैं रोजाना रात को जब बिस्तर पे जाता हूं तो बिस्तर पे जाने के बाद सोने से पहले अपने नबी पर बेशुमार दरूद पढ़ता हूं। कल रात को मैं थका हुआ था, दरूद पढ़ना भूल गया, मेरे नबी ने हक फरमाया। अय है सुल्तान, तेरी किस्मत को सलाम। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता?
क्या उसी नबी का कलमा हमने नहीं पढ़ा जिसका कलमा अब्दुल हमीद ने पढ़ा था? काश हमारे साथ भी ऐसा हो। हम अपनी आदत बना लें, अपने घरों में, अपने मकानों में, अपनी दुकानों में सुबह शाम रातों दिन पढ़ा करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, अल्लाह अकबर कबीरा। और पढ़ा करें काबे के बदरुद दुजा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हम रोज़ाना सलातो सलाम पढ़ा करें, नबी पर दरूद पाक पढ़ा करें। रोज़ाना रात को बिस्तर पे जाके सोने से पहले दरूद पाक पढ़ा करें। रोज़ाना आदत बना लें, हम रोज़ाना सोने से पहले दरूद पाक पढ़ा करें और दरूद पढ़ कर के सोया करें। काश कोई एक रात ऐसी आए कि अगर हम मदीने वाले पर दरूद पढ़ना भूल जाएं, इधर हमारी आंख बंद हो, उधर काश मदीने वाले मुखड़ा दिखा। आज भी मेरे नबी तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हें वो आज भी बचाने को तैयार है। मैदान महशर भी बचाएंगे, तुम्हारी बख्शिश कराएंगे, बशर्ते कि तुम्हें उनसे प्यार करना होगा, बशर्ते कि तुम्हें मोहब्बत करना होगी। पैमाना लेकर नापना नहीं होगा। आज हैरत होती है यार, मेरी तेरी औकात क्या, मेरी तेरी हैसियत क्या कि मैं नबी के इल्म के बारे में बात करूं? मैं नबी को क्या दिया गया रब की तरफ से, क्या नहीं दिया गया, इसके बारे में मैं डिस्कस करूं, तू डिस्कस करे? तेरी मेरी औकात? फ़कत इतना सबब है निकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। जिनके लिए कायनात बनी, जिनके लिए मैदान महशर सजेगा, उनके बारे में आज लोग पैमाना लेकर नापते हैं। कहते हैं नबी को इल्म गैब तो था ही नहीं भाई, हम मान नहीं सकते। ऐसा ही है ना। और दलील क्या देते हैं? ट्रेंड चला ट्रेंड। अगर कोई दूसरे लोग भी आए हैं तो मेरी बात को मोहब्बत से सुन लें और उसके बाद जाकर खुद फैसला करें। ट्रेंड चला है कि कुछ टाई पहनने वाले, पैंट पहनने वाले, है ना, टाई और पैंट पहनने वाले लोग कुरान को अपने अब्बा की किताब समझते हैं। एक हाथ में इस तरह से लेते हैं, खुदा की किताब है कुरान, हर वक्त ऐसे उठाए रहते हैं, ऐसे उठाए रहते हैं, ऐसा कि नहीं, फला आयत नंबर, फला हदीस नंबर, रेफरेंस देते हैं। हमारी न्यू जनरेशन को, हमारे नौजवानों को इतनी तो फुर्सत है नहीं कि ये जो रेफरेंस दे रहा है, जिस हदीस को कोट कर रहा है, जिसका हवाला दे रहा है, आया कि उस हदीस से ये बात साबित हो भी रही है या नहीं। ये जो कुरान की आयत का हवाला दे रहा है, उस कुरान की आयत का ये मतलब भी है या नहीं। बस हवाला दे दिया, मान लिया, है ना, ट्रेंड चला। अरे भाई हदीस का हवाला दे रहा है, कुरान का हवाला दे रहा है, बात खत्म हो गई, फर्क ही नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर। नहीं प्यारे, आजकल कुछ कम फहम, कम ज़र्फ लोग उन आयतों को दलील बनाते हैं जिन आयतों में ये मिलता है कि रब के अलावा गैब कोई नहीं जानता, रब के अलावा गैब की खबरें कोई नहीं जानता। कुरान के अंदर आयतें हैं, ये हम इनकार नहीं करते। आले इमरान में भी है, सूरह हूद में भी है, सूरह अनाम में भी है। और उन्हीं आयतों को ले लेके कहते हैं देखो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैं अपना गैब की बातें किसी को नहीं बताता, गैब कोई नहीं जानता। बस ये वाला चैप्टर नौजवानों के सामने रखते हैं और रुखसत हो जाते हैं। नौजवान फिर आके कहता है 40 दिन के बाद, नबी को इल्म गैब नहीं था भाई। समझो, दूसरा रुख तुम्हारे सामने रखा ही नहीं। जिस कुरान का वो हवाला देते हैं उस कुरान में और भी आयतें हैं। जरा ऊंचा बोलो, आयतें और भी हैं। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। अल्लाह तबारक व तआला गैब का इल्म किसी को नहीं देता, लेकिन चुन लेता है अपने पसंदीदा रसूलों को। लेकिन जिन रसूलों से राजी हो जाए उनको गैब का इल्म दे देता है। अब बड़ी मुश्किल में आ गए आप। अब पैंट वाला, टाई वाला तो कहता है कि भाई देखो कुरान में लिखा है कि नबी को इल्म गैब नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मेरे अलावा कोई गैब नहीं जानता। और कुरान की दूसरी आयत सरताज रज़वी ने बता दी, जिसका मतलब ये है कि गैब कोई नहीं जानता। अब गैब की खबरें किसी को नहीं देते हम, गैब का इल्म किसी को नहीं देते सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के।
यानी अपने पसंद के रसूलों को देते हैं जिनसे राजी है रब। और मदीने वाले से कितना राजी होगा? आए है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हम आपको अनकरीब इतना देंगे कि आप राजी हो जाओगे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। तो फिर नबी से कितना राजी है परवरदिगार, और जिनसे राजी है उन्हें वो इल्म गैब देता है। और जब अपने पसंदीदा रसूलों को इल्म गैब देता है, गैब का इल्म देता है, तो नबियों के इमाम को कितना दिया होगा। अब मामला फंस गया। एक आयत में है कि कोई गैब की खबर नहीं जानता, गैब नहीं जानता, गैब का इल्म किसी को नहीं। और दूसरी आयत में है कि अल्लाह गैब का इल्म किसी को नहीं देता, लेकिन अपने रसूलों को, पसंदीदा रसूलों को दे देता है। कई आयतें हैं इस तरह की। अब आप कहोगे ये क्या हुआ, तो उन पैंट वालों से पूछोगे तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने चिल्ला करके ही तो दीन सिखाना शुरू किया है। अगर 10-12 साल मदरसे में पढ़े होते तब वो इस नतीजे पे पहुंचते। एक आयत में है कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता, दूसरी आयत में है, दूसरी मुझसे कहा गया था इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, दूसरी आयत में है कि अल्लाह किसी को गैब का इल्म नहीं देता, लेकिन अपने रसूलों को दे देता है, पसंदीदा रसूलों को। ज़रा ऊंचा बोलो। अब इसका फैसला कैसा किया जाएगा? दोनों आयतें हैं कुरान की, दोनों तरफ आयतें हैं, दोनों आपस में लड़ गई, टकरा गई। जब उलमा की बारगाह में आप जाओगे, जिन्होंने 10-12 साल मदरसे में खर्च किए हों, वो आपको बताएंगे बेटे मामला ये है कि एक होता है इल्म गैब अताई, एक होता है ज़ाती, एक होता है आलिम गैब, एक होता है आलिमुल गैब। आलिम गैब और आलिमुल गैब में फ़र्क है। आलिमुल गैब सिर्फ रब की ज़ात है। क्यों? क्योंकि रब का जो इल्म गैब है वो ज़ाती है, और नबी आलिमुल गैब नहीं, आलिम गैब हैं, क्योंकि उनका इल्म गैब जो है वो अताई है। तो इस नतीजे पर पहुंचोगे कि जिन आयतों में रब ने इनकार किया है कि किसी को गैब की खबरें नहीं बताता, कोई गैब नहीं जानता, उसका मतलब यह है कि ज़ाती तौर पे इल्म गैब किसी के पास नहीं। और जिन आयतों में यह है कि अल्लाह अपने पसंदीदा रसूलों को गैब का इल्म देता है, वो ज़ाती नहीं अताई है, लेकिन इल्म गैब है। आप इल्म गैब की नफी नहीं कर सकते, इल्म गैब का इनकार नहीं कर सकते। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ज़रा गौर तो करो। आज लोग कह जाते हैं और एतराज़ कर जाते हैं, तो नतीजा क्या निकला? लोग कुरान को समझते नहीं, बात को समझते नहीं, बस रेफरेंस दे दिया और आगे बढ़ गए। इल्म गैब अताई और ज़ाती में फ़र्क समझो। जिन आयतों में मुतलकन मना किया गया है, नफ़ी की गई है, उसमें ज़ाती इल्म गैब की नफ़ी है, और जिनमें इल्म गैब देने का जिक्र है उसमें अताई है। तो जब रब ने अता किया है तो देने वाला रब है, लेने वाले मुस्तफ़ा हैं। कितना दिया कितना नहीं दिया ये रब जाने, रब का महबूब जाने। तू कौन होता है, मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि नबी को यह नहीं पता था, वो नहीं पता था। अगर तू नबी के लिए इल्म गैब नहीं मानता तो सुन, पूरा का पूरा इस्लाम नबी के इल्म गैब पर टिका है। नबी ने ही तो बताया था ना कि क़यामत के करीब ये होगा। इनकार कर दे क़यामत की निशानियों का, इनकार कर दे क़यामत की अलामतों का, क्योंकि तेरे किसी रिश्तेदार ने नहीं, तेरे पास आसमान से नहीं आया था। ये इल्म तुझ तक पहुंचा है तो आका करीम के जरिए पहुंचा है। या आका करीम ने बताया था कुर्ब क़यामत ये होगा, और आखिरी ज़माने में मलहमतुल कुबरा होगी। 80 मुल्क इस्लाम के ख़िलाफ़ एक झंडे के नीचे आकर लड़ेंगे, कुस्तुनतुनिया फतह होगा, ऐसा होगा, बेहयाई बढ़ेगी। ये जो दुनिया की अलामतें आज नज़र आ रही हैं क़यामत की, ये सब आका करीम ने बताई है। ये इल्म गैब है कि नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी के इल्म गैब पर बात करने वालों, ज़रा गौर करो, आप अपने गरेबान में झांको। मेरे नबी के इल्म का तो ये आलम है कि जब आका करीम मदीना हिजरत करके गए थे ना, जब मदीना हिजरत करके गए थे तो आका करीम को अपने घर मेहमान बनाने के लिए लोग लड़ रहे थे आपस में, मानते हो कि नहीं? और आका करीम को
रास्ते में एक शख्स मिला था जिसका नाम था अबू लैला। वो खत लेके आया था किसका? तुब्बा अव्वल का। वो तुब्बा जो 1000 साल पहले बादशाह था दुनिया का। दुनिया में 5 बड़े बादशाह हुए, उन्हीं में से एक बादशाह था तुब्बा अव्वल, जिसने 1000 साल पहले, बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, डिटेल में जाऊंगा, तो इतना सुन लो कि वो ताकतवर बादशाह था। जिस शहर को फतह करता वहां से उलमा को अपने साथ मिलाता। यहूदी आलिम भी, ईसाई आलिम भी, और दीन इब्राहिम पर जो थे वो भी, आसमानी किताबों का इल्म रखने वाले, उन सारे उलमा को इकट्ठा करता, आगे बढ़ जाता। बढ़ते बढ़ते जब वो मक्का में आया, मक्का में आने के बाद उसने काबे पर चढ़ाई करना चाहा, काबे को तोड़ना चाहा। जैसे ही काबे को तोड़ने का इरादा किया, अल्लाह अकबर, उसके नाक से, उसके मुंह से, उसके कान से बदबूदार पानी निकलने लगा। वो हैरान हो गया, कोई भी हकीम उसके मर्ज को नहीं समझ पा रहा था। लोग दूर भागने लगे, उलमा से मशवरा हुआ, तकरीबन 4000 उलमा उसके साथ हो गए थे, आसमानी किताब का इल्म रखने वाले, आसमानी किताबों का। अल्लाह अकबर। उन उलमा ने बताया कि सुनो, ये दुनियावी मामला नहीं है, तुमने काबे को तोड़ने का इरादा किया है, इसलिए तुम पर यह अजाब आया है, इसको तोड़ने का इरादा तर्क कर दो। जैसे ही तोड़ने का इरादा तर्क किया, वो सही हो गया। काबे को तोड़ने का इरादा खत्म किया, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ा, मदीना पहुंचा, यसरब पहुंचा। पुराना नाम क्या था? यसरब। वहां पर पानी का चश्मा था, दूर दूर तक कहीं पर आबादी ना थी, कोई भी पुकारने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो 4000 उलमा वहां पर पहुंचे, उलमा ने एक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद में अल्लाह अकबर इस नतीजे पर पहुंचे, चाहे तुब्बा अव्वल हमारी गर्दनों को उड़ा दे, हमारी गर्दन मार दे, लेकिन हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने किताबों में पढ़ रखा था कि आखिरी नबी किस जमाने में आएंगे और कहां से कहां आएंगे। मक्के से हिजरत करके यसरब आएंगे, और यही वो यसरब है जो मदीना बनेगा। अल्लाह अकबर। यहूदी, ईसाई और बनी इसराइल के उलमा के इल्म का ये आलम, जिन्होंने आसमानी किताबें पढ़ी हों, उनके इल्म का ये आलम कि वो 1000 साल पहले ये मीटिंग कर रहे हैं कि नबी इस जगह आएंगे। तो जिसको रब ने कुरान सिखाया हो, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, आए हाय, कुरान में सब कुछ है कि नहीं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो जब रब ने, रहमान ने महबूब को कुरान सिखा दिया, तो तू क्या बात क्यों करता है कि ये नहीं आता, वो नहीं आता? वो अल्लमक मा लम तकुन तालम, और हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अल्लाह अकबर। हमने आपको सब कुछ सिखा दिया, वो अल्लमक मा लम तकुन तालम। अल्लाह अकबर। 1000 साल पहले यहूदी उलमा, बनी इसराइल के उलमा, ईसाई उलमा जो आसमानी किताब का इल्म रखते थे, और साथ ही साथ जो दीन इब्राहिम पर उलमा थे, अल्लाह अकबर, उन्होंने ये फैसला किया कि इस जगह पर आखिरी नबी मुस्तफ़ा करीम आएंगे। तुब्बा ने कहा आगे चलो, कहा कि हम आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं ठहरेंगे, हम यहीं रह करके मदीने वाले आका की आमद का इंतज़ार करेंगे। आए हाय। 1000 साल पहले भी लोग आका करीम की मिलाद मनाते थे। 1000 साल पहले भी नबी की आमद से आका की आमद का इंतजार हो रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तुब्बा ने इतना सुना कि अच्छा ऐसी बात है, तो अगले 1 साल तक मैं भी इंतजार करूंगा। और सुनो, ऐसे ही इंतजार नहीं करूंगा, उसने 4000 लोडी आज़ाद की, 4000 लड़कियों को आज़ाद किया, जो पहले के दौर में, पहले का कल्चर था, पैसों के बदले बेची जाती थी, उनको आज़ाद किया। आज़ाद करने के बाद में 4000 उलमा के साथ में उनका निकाह किया, और 4000 उलमा को एक एक घर बना के दिया, ताकि जब भी यहां मदीने वाले मुस्तफ़ा आए, जब भी मेरे नबी आए, तो यहां पर शहर होना चाहिए, आबादी होना चाहिए, यहां पर बेटियां होनी चाहिए जो कहें तला अल बद्रु अलैना, जो मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद करें। अल्लाह अकबर कबीरा। कितने घर? 4000 घर। और एक खत दिया था, अल्लाह अकबर, 1000 साल पहले तुब्बा ने लिखा था कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे, आपके दुनिया में आने से पहले आप पर ईमान ला रहा हूं। या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं पता कि आप कब आएंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह, जब भी आप आए, ये खत मेरा आप तक पहुंचेगा, मुझे अपने पहले के उम्मतियों में कबूल कर लेना, और मैदान महशर मेरी शफाअत करा देना।
अल्लाह अकबर कबीरा। जो 4000 उलमा में सरदारे उलमा थे उनको वो खत दे दिया गया। अब वाकया सुनाता तो 1 घंटा निकल जाता। अब आ जाओ इधर मदीने में। नबी हिजरत करके मदीने की तरफ आए। अब 1000 साल पहले जो बात हुई थी अब उसका कंक्लूजन सुन लो, उसका इख्तिताम सुन लो। अल्लाह अकबर। जैसे ही मदीने के लिए मेरे नबी निकले, अबू लैला नामी शख्स, वो खत नस्लन बादा नस्लिन आता रहा, लोगों के पास मुंतकिल होता रहा। होते होते 1000 साल के बाद वो खत अबू लैला के पास आया। किसका? तुब्बा का, उस बादशाह का। वो खत उसने नबी को रास्ते में देखा। वो नहीं जानता था कि नबी कौन है। उन्हें अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरफ से भेजा गया था अबू लैला को कि मक्के से नबी हिजरत करने वाले हैं, उनको जाकर ये खत दे दो। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल चुके थे, मदीने के रास्ते में थे, आराम कर रहे थे। अल्लाह अकबर। इसने जैसे ही देखा कोई नूरानी चेहरे वाला है, अल्लाह अकबर, कोई इतना मुखड़ा, इतना हंसी मुखड़ा रखता है कि जिसके चेहरे से नजरें हटती नहीं हैं। अल्लाह अकबर। ये ठहर जाते हैं। इन्हें नहीं पता था कि यही वो नबी हैं जिनके लिए मैं खत लेकर जा रहा हूं। मेरे तुम्हारे नबी ने देखा। इल्मे गैब का इनकार करने वालों, मेरे नबी ने फरमाया क्या तू अबू लैला है? उसने कहा हाँ मैं अबू लैला हूं। हैरत बढ़ गई। लेकिन आपको कैसे पता? कहा सुन, मैं ये भी जानता हूं कि तू अबू लैला है और मैं ये भी जानता हूं कि तेरी जेब में मेरा वो खत है जो 1000 साल पहले तुब्बा ने मेरे लिए दिया था। नबी के इल्मे गैब का इनकार करते हो। आका करीम ने वो ख़त लिया और आगे बढ़ गए। जैसे ही मदीने में पहुँचे, तलाल बदरु अलैना की सदाएं हैं, मरहबा मरहबा की सदाएं हैं। हाँ, सब चाहते थे कि नबी हमारे मेहमान बने, हमारे मेहमान बने, हमारे घर में आए। वाक़या सुना, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात वाक़या आपने सुना है, बड़ी खूबसूरत बात आपके सामने रख दूँ। और इल्मे गैब के ताल्लुक़ से ये बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने जब देखा कि सब चाहते हैं कि मैं सबके घर मेहमान बन जाऊं, फैसला करना मुश्किल है, तो आका करीम ने अपनी ऊँटनी के बारे में फरमाया कि ये ऊँटनी रब के हुक्म पर मामूर है, रब के हुक्म पर है, रब की मामूर है, रब की तरफ से। ये जहां बैठेगी वहीं मैं आराम करूंगा, ये जहां बैठेगी वहीं मेरा घर होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ऊँटनी चलते 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 हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई। जरा ऊंचा बोलो और अकीदत से, आखिरी तो बात है, ऊंचा बोलो। हाँ, गरीब नवाज के पड़ोस में रहने वाले हैं आप, गरीब नवाज के कुर्ब में रहते हैं। सरकार गरीब नवाज का अल्हम्दुलिल्लाह सदका पूरा हिंदुस्तान खाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने बैठी ऊँटनी, लोग हैरान। इतने अच्छे अच्छे घर बने हुए, इतनी आलिशान बिल्डिंगें हैं, आखिर ये ऊँटनी यहां बैठी कैसे? तो पता लगा कि 1000 साल पहले जब तुब्बा ने 4000 उलमा के लिए 4000 घर बना के दिए थे, तो एक घर और बनाया था और उलमा के सरदार से कहा था सुनो, 4000 घर तुम्हारे लिए बनाए दे रहा हूं और एक घर नबी के लिए बनाए दे रहा हूं। जब नबी हिजरत करके मक्के से मदीने आएंगे तो वो किसी और के घर नहीं बल्कि खुद अपने घर में ठहरे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये जो हजरत अबू अय्यूब अंसारी का घर था, ये वो घर था जो 1000 साल पहले तुब्बा ने नबी करीम के लिए बनाया था। उन लोगों से कहना आप मुझे बताओ, नबी को पैमाना लेकर नापने वालों, इल्मे गैब का इनकार करने वालों मुतलकन, जरा मुझे बताओ तो सही, जिस नबी की ऊँटनी के इल्मे गैब का ये आलम हो कि उसे ये पता था कि 1000 साल पहले तुब्बा ने घर कहां बनाया था, तो जिस नबी के ऊँटनी की इल्म का ये आलम हो तो उस नबी के इल्म का आलम क्या होगा? सरदार अंबिया के इल्म का आलम क्या होगा? अंबिया के सरदार के इल्म का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी से अगर जुड़ जाए, नबी से अगर लग जाए तो ऊँटनी को भी इल्म अता कर दिया जाता है। 1000 साल पहले की खबरें होने लगती हैं, तो फिर मुझे बता जिनके सदक़े में कायनात बनी उनके इल्म का आलम क्या होगा? हम तो यही कहेंगे
ना अपना तुम्हारा काम है, तुम जानो। हम तो ये कहते हैं, हमारा अकीदा है आका करीम को इल्म गैब अताई है, और कितना है ये हम नहीं जानते, रब जाने, रब का महबूब जाने। हम इसीलिए कहते हैं, नज़रिया रखते हैं, आला हजरत ने हमें नज़रिया दिया है। अगर बात आ जाए कहाँ तक है तो बात यहाँ तक पहुँच जाती है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद।